नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री महाभारत ग्रंथ की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए विदुर नीति की हम चिंतन मनन कर रहे हैं और पहले अध्याय की ही चिंतन मनन कर अभी तक वही पहला अध्याय चल रहा है। कल तक की प्रसंग में हमने 90 श्लोक तक की चिंतन मनन किया। अब आज से 91 श्लोकों से हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला अध्याय विदुर नीति के 8 अध्यायों में से सबसे बड़ा है। इसमें 128 तो सूत्र है और जहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र को अनेक तरह से वो समझा रहे हैं। धृतराष्ट्र को ही माध्यम बना करके साक्षात धर्म के अवतार विदुर जी हम सभी को ज्ञान दे रहे हैं। आइए ये जीवन उपयोगी ज्ञान हम भी चिंतन मनन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अब 91 श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं, षडी मानी विनश्यन्ति मुहूर्त अनवेक्षणात् गावः सेवा कृषि भार्या विद्या वृषल संगति। अब ये 6 चीजों के ऊपर हमेशा हमेशा देखभाल करते रहना चाहिए। आंख उसमें निरंतर और स्वयं देख रेख करना चाहिए। स्वयं की उपस्थिति में उनका निरीक्षण परीक्षण हमेशा हमेशा करते रहना चाहिए। और यदि नहीं करेंगे तो ये नाश को प्राप्त होंगे। उनको ध्यान नहीं देंगे तो ये नाश होंगे। यही बातें बता रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो गौ के जो घर में जीव जंतु है, बाकी की या गौ से यही लेना चाहिए कि जो पशु अपने अधीनस्थ में रहने वाले हैं उनको हमेशा हमेशा देखभाल करना चाहिए। दूसरी सेवा, प्रभु की सेवा हो या अपने जिस क्षेत्रों में हम कार्य करते हैं उस कार्य के प्रति हमें उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। तीसरा है खेती जहाँ लगाई गई है, फसलें जहाँ लगाई गई है, बीज जहाँ पर वपन किया गया है वहाँ पर आपको हमेशा हमेशा ध्यान देना चाहिए। उन पेड़ पौधों को अपने ध्यान नहीं देंगे तो सूख भी जाएंगे। असमय उसको समय आने से पहले ही नष्ट हो सकते हैं। चौथा है स्त्री, अपने धर्मपत्नी को भी और धर्मपत्नी भी अपने पुरुष को, ये दोनों के एक दूसरे के प्रति ध्यान हमेशा हमेशा रहना चाहिए। कहाँ कैसे बर्ताव करते हैं, कहाँ आना जाना रहता है, इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। और उसी प्रकार विद्या, ये विद्या को भी एक बार पुस्तक पढ़े हैं तो बार बार उनका चिंतन अनुशीलन अनुगमन करते रहना चाहिए, नहीं तो विद्या भी नाश हो जाती है। कहते हैं 9 दिन यदि आपने विद्या को अनभ्यास किया गया तो नवीन जैसा लग जाता है, नूतन जैसा लग जाता है। और 20 दिन तक यदि आपने विद्या को अनुगमन नहीं किया तो भूल जाएंगे, ऐसा कहा गया है। और छठवां है शूद्रों से मेल। ये 6 चीजों के शीघ्र ही नष्ट देने वाले हैं। इनका हमेशा हमेशा आपको ध्यान रख करके व्यवहार करना चाहिए। और आगे के सूत्रों में वर्णन कर रहे हैं
ये कौन कौन सी व्यक्ति क्या क्या काम खत्म होने पर उन व्यक्तियों को छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं, उसके विषय में वर्णन किया गया है। बाकी की 2 श्लोकों में ये 6 प्रकार के व्यक्ति, 6 प्रकार की कार्य समापन होने पर उन 6 व्यक्तियों को छोड़ देते हैं। कौन कौन सी हैं उसका वर्णन है। षडेते अवमन्यन्ते नित्यं पूर्वोपकारिणम आचार्य शिक्षिता शिष्या कृतदारा समातरम नारी विगत कामस्तु कृतार्थश्च प्रयोजकम नावम निस्तीर्ण कांतारः आतुराश्च चिकित्सकम। कहते हैं शिक्षा जब समाप्त हो जाती है, आचार्य शिक्षिता शिष्या, जब शिक्षा समाप्त हो जाएगा तो शिष्य आचार्य को त्याग देते हैं और जरूरत ही नहीं है उनसे, जो ज्ञान लेना था ले लिया, उसके बाद में फिर वहीं पर वो नहीं रहते हैं, आगे जा कर के उस ज्ञान को प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़ते हैं या अपने कार्य क्षेत्रों में संलग्न हो जाते हैं, ये होता है। और दूसरा है जो विवाहित अपने पुत्र है वो माता को छोड़ देते हैं। कृतदारा समातरम, अपने धर्म पत्नी प्राप्त हो गई तो बेटे अपने माँ को छोड़ देते हैं। और यहाँ तो ऐसे ही है, जब बच्चों की शादी हो जाती है तो माता पिता अलग हो जाते हैं, बच्चों का अपना गृहस्थी शुरू होता है और होना भी चाहिए। उनको भी जीवन की तरक्की उन्नति कैसे करनी होती है, कैसे संघर्ष करनी होती है, उनको सीखने का भी अवसर मिलेगा। यदि माता पिता ही उनको लालन पालन करते रहेंगे तो जब माता पिता इस धराधाम से छोड़ करके जाएंगे फिर अपने कैसे वो समाज में प्रतिष्ठित हो पाएंगे। और इसी प्रकार अगले कहते हैं काम वासना की तृप्ति हो जाने पर मनुष्य स्त्री का त्याग कर देते हैं, ये तो स्वाभाविक ही है। और आगे जा करके करते हैं जो जिससे काम लेना होता है वो काम लेने के पश्चात उस काम लेने वाले व्यक्ति को मालिक को छोड़ देता है। अर्थात जो कार्य, जिस कार्य के लिए कोई भी कार्य करनी हो आपके लिए और किसी से आपने सहायता मांग लिया और उन्होंने सहायता देने आए और आपका कार्य पूर्ण हो गया, कृतार्थाश्च प्रयोजकम, जो प्रयोजन सिद्ध हो गया, काम पूर्ण हो गया, तो वो सहायक जो है ना उनको छोड़ देता है। और नावम निस्तीर्ण कांतारम, कहते हैं नौका को यात्री छोड़ देते हैं जब नदी की पार लग जाए। जब तक नदी का पार नहीं लगे तब तक वो नौका के ऊपर बैठ करके सवार हो जाते हैं। जैसे नदी की उस पार में पहुंच गए फिर नौका को लेकर के नहीं चलते हैं, नौका को छोड़ देते हैं। और इसी प्रकार आतुराश्च चिकित्सकम, कहते हैं छठवें कौन है? आतुर कहते हैं रोगी। रोग से छुटकारा पाने पर, अर्थात छुटकारा जैसे प्राप्ति हो गई, रोग का जब निदान हो गया तो वैद्य को रोगी छोड़ देते हैं। इसीलिए तो वो ऊपर जाते हैं डॉक्टरों के पास, इसीलिए तो जाया जाता है। जब तक रोगी हो तब तक वो उनके साथ में रहते हैं, रोग निवृत्ति हो गई तो फिर उनके साथ में फिर रहते नहीं। अब अगले सूत्र में इस जीवलोक के 6 सुख के विषय में वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन सी हैं 6 सुख, इसका विषय वर्णन कर रहे हैं। आरोग्यमान निर्णम विप्रवासः सद्भिर्मनुष्यैः संप्रयोगः स्वप्रत्ययः वृत्ति अभीतवासः षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, ये जीवलोक के लिए 6 सुख हैं। एक तो कहते हैं आरोग्य, निरोगी रहना। दूसरा अनृण्यमा, मतलब जो ऋणी नहीं होना, किसी के कर्ज, किसी के ऋण में जो व्यक्ति नहीं रहता हो।
विप्रवासा कहते हैं परदेश में नहीं रहना। परदेश में रहने से दुख ही दुख है, क्योंकि परदेश में वो सुख और सुविधा प्राप्ति नहीं होती। एक तो अपना जहाँ पर आपने जन्म लिया हुआ है उस भूमि को आपने छोड़ दिया, दूसरी जगहों में जाएंगे तो नए सिरे से आपको शुरू करनी होती है हर चीज, तो इसलिए वहां पर सुख नहीं है। और अगले कहते हैं सद्वीर मनुष्य, अच्छे लोगों का साथ मेल होना जीव लोग के सुख है। जो सज्जन पुरुष हैं, जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, जो ध्यानी हैं, इनके साथ में हमेशा हमेशा आना जाना रहे, उनका साथ और सहयोग। क्योंकि ज्ञानी सज्जन जो लोग होते हैं वो सत्य क्षेत्र के ही वो मार्ग निर्देशन करते हैं। और हम संप्रयोग स्वप्रत्यय वृत्ति अभीतभाष कहते हैं अपनी वृत्ति से जीवी को चलाना। अपने पास में जो सीप है, कौशल है, उसी के द्वारा जो जीवी को पार्जन करते हैं वो ऐसे व्यक्ति भी सुखी रहते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में वो दत्त चित्त होते हैं। उनको अंदर से एक तरह से काम करने में आनंद भी आता है। अपने क्षेत्र का जो भी कार्य हो उनको उस काम करने पसंद भी करते हैं। और अंतिम कहते हैं निडर होकर के रहना, भय रहित ऐसी स्थिति में हमेशा हमेशा जो रहने का सौभाग्य हो। कोई ऐसे क्षेत्र होते हैं हमेशा हमेशा भय रहता है, और ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति भी सुख और आनंद को उपभोग नहीं करते हैं। और कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई ऐसे जमीन भी ऐसी होती है, कई प्रकार की जो है ना उल्कापात आदि होती रहती है, या तरह तरह की होती है ना, जैसे समुद्र के तट में सुनामी वगैरह का भय हमेशा रहता है। पहाड़ों के नीचे में जो घर बनाए हुए हैं, पहाड़ कभी भी गिर सकती है, उसका भय रहता है। और इसी प्रकार कहीं एकदम दुष्ट जन रहते हों, ऐसी जगहों में दुष्ट जन कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा भी भय रहता है। तो भय युक्त जगहों में रहने वाले व्यक्ति भी सुखी और आनंद नहीं हो सकते हैं। ये भी ऐसे मनुष्य ही सुख को प्राप्त कर लेते हैं, ये बात बताई गई है। अगले सूत्र में कहते हैं दुख के 6 जने भागी होते हैं। कौन कौन? ईर्षी, घृणी न संतुष्ट, क्रोधनो नित्य शंकितः, परभोग्योपजीवी च सड़ेते नित्य दुखिता। 6 नित्य दुख में रहते हैं। कहते हैं जो ईर्ष्या करने वाले, ईर्षी कहते हैं ईर्ष्या करने वाला हमेशा दुख में रहता है। ईर्ष्या का स्वरूप ही दुख है। ईर्ष्या का मतलब दूसरा जो प्रगति उन्नति कर रहा है उनको देख करके जो जलन होना है। सामने अपने पड़ोसी के घर में बत्ती जली, अपने घर में अंधेरा है, तो व्यक्ति उस बत्ती को देख करके जलन अपने अंदर में आरोपित कर लेता है। दूसरा है घृणा करने वाला। घृणा जो करता है हर चीजों को भी घृणा करता हो, ऐसे व्यक्ति भी कभी सुखी नहीं होता है। तीसरा है असंतोषी, न संतुष्ट अर्थात असंतुष्टि, जो असंतोष करता है, जो संतोषी नहीं है। संतोषम परमम सुखम, शास्त्रों ने कहा हुआ है संतोषी व्यक्ति ही सुख को प्राप्त कर लेता है। और चौथा है क्रोधी, जो हमेशा हमेशा क्रोधित मुद्रा में रहता हो। और नित्य शंकिता, जो सदा शंका रखता हो, हर चीजों में हर कार्यों में शंका उत्पन्न करता हो, ऐसे व्यक्ति भी हमेशा हमेशा दुखी ही रहता है। और पर भाग्योपजीवी कहते हैं दूसरे के भाग्य पर जो जीवन निर्वाह करने वाले, ये भी हमेशा हमेशा दुखी होते हैं। इसलिए अपने ही भाग्य के ऊपर ही अपने आप को समर्थ और सक्षम मान करके आगे बढ़ना चाहिए। वही व्यक्ति सुखी और आनंद प्राप्त कर लेते हैं। और अगले 2 सूत्रों में कहा गया है
राजा के त्यागने योग्य 7 दोष, यहाँ तक 6 प्रकार के दोषों के वर्णन, 6 अंकों की वर्णन हुई। अब 7 अंकों को वर्णन कर रहे हैं। सप्तदोषा सदा राजा हातव्या व्यासनोदय प्रायशो येर विनश्यन्ति कृतमूला अपीश्वरा। स्त्रियो अक्षा मृगयः पानम वाक्पारुष्यम च पंचमम महच दंड पारुष्य अर्थदूषण एव च। ये 7 प्रकार के दोष राजा को हमेशा हमेशा त्याग करना चाहिए। पहला क्या है, कहते हैं जो नारी के प्रति आसक्त रहते हैं, राजा को ऐसे आसक्तवान राजा वो पतन की ओर जाता है। दूसरा, राजा होकर के कभी भी जुआ दूत क्रीड़ा आदि में संलग्न नहीं होना चाहिए। तीसरा है शिकार, चौथा है मद्यपान, पांचवा है उनकी वाणी में कठोरता हो, क्योंकि राजा की जो वाणी होती है वो एक तरह से नियम होती है। प्रजाओं के लिए उन सभी को अनुगमन करना होता है। उच्च पदस्थ व्यक्तियों की जो वाणी होती है वो अपने अधीनस्थ जितने भी हैं कार्य करने वाले उन सभी के लिए मार्ग निर्देशन होती है, और इनकी वाणी में ही कठोरता हो तो उनके प्रति कौन श्रद्धावान होंगे। और अगले कहते हैं अत्यंत कठोर दंड देना, गलती जैसे भी किया गया हो उस गलतियों को उसी प्रकार की ही सजा देना उचित रहता है। लेकिन जो अनावश्यक दंड या कठोर टाइप की जो दंड दे देते हैं वो भी विनाश की ओर जाते हैं। और 7वां है धन का दुरुपयोग करना। राज्य की जो धन दौलत है, जो प्रजाओं के धनों से ही राज्य की धन संचय होती है। प्रजा ही अनेक प्रकार से, जिसको टैक्स आज की भाषा में कहे जाए तो टैक्स, जो टैक्स की जो इनकम है वो राज्य की ढिकुटी में जाती है, और उस धन को यदि राजा दुरुपयोग करे तो वो भी श्रेयस्कर नहीं है। ये 7 दुखदाई के स्वरूप हैं और ये राजा के दोष माने गए हैं, इनको त्याग देना चाहिए। नहीं तो ऐसे राजा के प्रति प्रजाओं की विश्वास उठ जाता है, वो कभी भी अपदस्थ कर सकते हैं। और अगले 3 सूत्रों में कहा गया है नष्ट होने वाले मनुष्य के 8 प्रकार के लक्षण। ये 8 प्रकार के लक्षण, अब यहाँ 8 अंकों का वर्णन है। जो व्यक्ति विनाश की ओर जाने वाले हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, इसके विषय में ये 3 श्लोकों में वर्णन किया गया है। अष्टो पूर्व निमित्तानि नरस्य विनशिष्यतः ब्राह्मणान् प्रथमं द्वेष्टि ब्राह्मणैः स विरुध्यते ब्राह्मण स्वानि चादत्ते ब्राह्मणा स जिगांसति रमते निंदया चैसां प्रशंसा नाभिनन्दति नैनान् स्मरति कृत्येषु याचिताभ्यसूयति एतां दोषान् नरः प्राज्ञो बुद्धेत बुद्ध्वा विसर्जयेत। ये विद्वान पुरुषों को ये 8 चीजों का प्रति कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या क्या है, कहते हैं प्रथम तो ये है कि ब्राह्मण के प्रति हमेशा हमेशा सम्मान करे, उनके प्रति द्वेष भाव कभी भी नहीं करे। विद्वान सज्जन साधु या ब्राह्मण का अर्थ यही है, ज्ञानी विद्वान विद्वान हो, साधु हो, संत हो, इनके प्रति कभी भी द्वेष भावना नहीं करना चाहिए। द्वेष भावना करने से व्यक्ति अधोगति की ओर जाता है और फिर विरोध का पात्र बनता है। उनके प्रति जो विरोध का पात्र बन जाता है, ऐसे सज्जन पुरुषों के प्रति जो विरोधी बनता है। तीसरा, ब्राह्मण का धन हड़प करने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण का धन देवता के लिए भी अपाच्य माना गया है। देवता भी पचा नहीं सकते हैं ब्राह्मण की धन, और उस धन के प्रति जो लालायित होकर के उद्दत हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति भी अधोगति की ओर जाते हैं, उनका भी कल्याण नहीं होता है। कई लोगों की ऐसी भावना होती है, उनको
और अगले में कहते हैं जो उनको मारना चाहता हो, अर्थात ब्राह्मण को मारने का मतलब सज्जन पुरुषों के प्रति आक्रमण करता हो, ये भी अधोगति की ओर जाते हैं। अब मारने का अर्थ ये है कि उनको अपदस्थ करे, उनका जो है ना जीविको हरण करे, उनका जो कई तरह किस्से होते हैं जो मारने की ही बराबर माने गए हैं, महापाप के रूप में जो माने गए हैं। और अगले कहते हैं ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मानता हो, रमते निंदया चेषाम, अर्थात उनकी निंदा करने पर बड़ा आनंद हो करके उनको समर्थन करता हो। और प्रशंसा नाभिनंदनती, उनकी प्रशंसा वो सुनना नहीं चाहते हो। कोई ब्राह्मण की जो प्रशंसा हो, साधु संत सज्जन पुरुषों की प्रशंसा हो, उनकी ज्ञान गुण की बात हो, सुनना ही नहीं चाहता, ऐसे भी व्यक्ति अधोगति की ओर जाते हैं। और आगे जाकर के कहते हैं नैनान स्मरन्ति कृत्येषु याचिता साध्य सूचक, कहते हैं यज्ञ यज्ञादि का उनका स्मरण नहीं करता हो, और कोई मांगने के लिए आए, याचक बन करके कोई आए और उनमें वो दोष निकालता हो, और इतने हट्टे कट्टे होकर के क्यों याच भीख मांगने आए हुए हो, इस तरीके से जो दोष उनके ऊपर में लगाता हो या देखता हो, इन सभी दोषों से बुद्धिमान मनुष्य वस्तुतः इनको समझें और समझ करके इनको त्याग दें। ऐसे कार्य करने से व्यक्ति का अवन्नति होता है, उन्नति कभी भी नहीं होता है। और अगले 8 प्रकार की जो लौकिक सुख के साधन के विषय में बताया गया है। जो सुख के साधन है ये 3 सूत्रों में बताया गया है, किससे सुख और आनंद प्राप्ति होती है। 8 प्रकार की सुख देने वाले चीज इसके बता रहे हैं। अष्टो विमानानि हर्षस्य नवनीतानि भारत वर्तमानानि दृश्यन्ते तान्येव स्वसुखान्यपि समागमश्च सखीभिर् महाशैव धनागमः पुत्रेणे च परिष्वंग सन्निपातः समैथुने समये च प्रियालापः स्वयुथेषु समुन्नतिः अभिप्रेतस्य क्लाभश्च पूजा च जनसंसदि। तो ये 8 प्रकार के से हमें जीवन में लाभ और हर्ष की, आनंद की उन्नति होती है। कहते हैं पहले तो मित्रों से समागम, जो मित्रों से बार बार जो मिलते रहते हैं वो व्यक्ति आनंद पूर्वक रहते हैं। इसलिए गृहस्थी जीवन में ये सर्वश्रेष्ठ लाभ है। घर में कोई आते जाते रहे, अपने सुहृदजन परिजन आते जाते रहे, इसी से ही घर का शोभा होता है। घर में अकेले ही अपने परिवार ही बैठे बैठे ही रह रहे हैं, वो आनंद और हर्ष देने वाले नहीं है। इसलिए घर में आते जाते रहे, यही घर का शोभा माना गया है। और दूसरा है सुख की प्राप्ति। कहते हैं अधिक धन की प्राप्ति हो। जो आप मेहनत करते हैं, मेहनत से भी अधिक, मेहनत के बराबर तो है ही है, वो तो हर कोई व्यक्ति प्राप्त कर ही लेता है, लेकिन मेहनत जितना किया हुआ है उससे अधिक जो है ना धन आपकी प्राप्ति हो, ऐसी साधन और सहायक कार्य करनी चाहिए, ताकि जो है ना इस तरीके के अपने जीवन यापन हो। और पुत्र का आलिंगन, अर्थात पुत्र अपने स्नेह करे, अपने जो संतान है अपने माता पिता के प्रति आदर और सम्मान हमेशा हमेशा करें। और अगले कहते हैं मैथुन में प्रवृत्ति रहे, समय पर प्रिय वचन बोलना, जहाँ जिस समय जहाँ प्रिय वचन बोलना चाहिए वहाँ पर प्रिय वचन का प्रयोग करना। और अपने वर्ग के लोगों में उन्नति होते हुए देखने पर व्यक्ति को हर्ष होता है। अपने परिवार में, अपने परिजनों में, अपने ज्ञातिजनों में जिनका उन्नति होता है, उन उन्नति को देख करके व्यक्ति जो प्रसन्न रहता है, वो व्यक्ति हमेशा हमेशा प्रसन्न चित्त में रहता है।
लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं दिखाई देता है। अपने लोग जो है ना आगे बढ़े तो व्यक्ति जो है ना पैर खींचने के लिए पीछे लग जाते हैं, उनको उसी से ही दुख हो जाती है। और ऐसे दुख होने से ही व्यक्ति दुखी होता है। सभी ने प्रभु ने सभी को दिया हुआ है, जो जो स्वरूप दिए हुए हैं प्रभु ने, उसमें आनंद और जलसा करना चाहिए। और कोई उन्नति प्रगति कर रहे हैं तो उसमें आनंद और मस्त रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने उसको इसीलिए भेजा हुआ है, वो कर रहा है, आपको क्या लेना देना है। लेकिन व्यक्ति को ऐसे से व्यक्ति जो है ना जीना हराम हो जाता है। यही सबसे दुख की कारण है, और दुख इसी से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि व्यक्ति का कोई ऐसा स्वरूप नहीं है। वो दूसरे को देख करके जलन होती है, और जलन ही दुख का कारण है। प्रभु ने आपको दुनियादारी की ठेका लेने के लिए भेजा नहीं है इस धराधाम में। कौन क्या कर रहे हैं उनके पीछे आगे पीछे चलने की जरूरत नहीं है। आपका क्या करना है, आपको क्या करना है। आपको ज्ञान प्राप्त करके प्रभु की प्राप्ति के लिए आपको भगवान ने भेजा हुआ है। पिछले जन्म में हमने प्रभु की प्राप्ति कर नहीं सके, इसलिए ये जन्म हमें मिला हुआ है। और इस जन्म में भी हमने प्रभु की प्राप्ति नहीं किया तो फिर अगले जन्म मनुष्य हो या नहीं हो कोई भरोसा नहीं है। और हो भी जाए तो आज के जिस तरीके से हम रह रहे हैं उससे उसी स्वरूप में आ जाए या उससे उन्नत स्वरूप में आ जाए, ये कोई ठीक भरोसा नहीं है। इसलिए किसी की ठेकेदारी लेने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमने छोटी समय लेकर के भेजा हुआ है। किसी को 70 साल, किसी को 75 साल, किसी को 80, किसी को 90, किसी को 100 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा दिया हुआ 100 वर्ष है। वैसे भी 70-75 के बाद में तो सब पाठ पुर्जे ढीले हो जाते हैं, फिर तो कोई जीवन में तरक्की उन्नति नहीं हो पाती है। जितना भी करना है, जितना है भागा दौड़ी हाथ पैर मारना है, वो इस 70-75 वर्ष की उम्र तक ही कर पाते हैं। वैसे तो शास्त्र कहती है 50 वर्ष तक ही काम करो, उसके पश्चात वानप्रस्थी हो जाओ, घर परिवार में आसक्त छोड़ दो। घर में रहते हुए भी जंगल में रह रहे हैं, इस तरीके से भावना रख करके अपने जितने भी कारोबार है अपने बच्चों के ऊपर छोड़ दो। खुद को किसी में इंटरफियर नहीं करो। इससे क्या होगा कि प्रभु की तरफ आपका मार्ग जो है ना क्लियर होता जाएगा। और हर कार्यों में इंटरफियर, कई घरों में ऐसे ही होते हैं। उम्र से जो है ना अब ऊपर जाने की स्थिति बन चुकी है, फिर भी जो है ना रोफ रवाफ जो है ना अपने बच्चों के ऊपर उस तरीके से करते हैं। तो रोफ रवाफ तो प्रभु के प्रति करनी चाहिए उस उम्र में। ऐसे सदग्रंथों का आश्रय ले ताकि जो है ना अपना कल्याण हो जाए। साधना करें, चिंतन करें, मनन करें, ये तो होती ही नहीं है। और परिवार और इनके ऊपर भी रोफ रवाफ कर लेते हैं। और इसी प्रकार कहते हैं अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति, जो आपने इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो समय पर, वो भी व्यक्ति हमेशा हमेशा सुख और आनंद प्रदान करने वाले, और इसके साथ साथ में समाज में सम्मान भी हो। और ऐसे व्यक्ति की ही सम्मान होती है जो कीर्ति यस्य सजीवति, जो कोई कीर्ति करे, कोई ऐसे अच्छा कार्य करे, तब जाकर के आपका सम्मान समाज प्रदान करती है। प्रभु ने जो दिया हुआ है उस दिए हुए धन को सदुपयोग करेंगे तो समाज में हमेशा हमेशा आपका जीवित के रूप में हर व्यक्ति आपको स्मरण करेंगे। इतने जो भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अच्छे कार्य किए हुए हैं, आज भी उनकी इतिहास, उनकी बायोडाटा, उनकी बायोग्राफी हर कोई व्यक्ति पढ़ करके उनसे ज्ञान ले लेते। ये क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज में अच्छे कार्य करके गए। ऐसे अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति ही जनमानस में सम्मान उनको प्राप्ति होती है। और ऐसे ही व्यक्ति इस प्रकार के जो 8 प्रकार के ये हर्ष के, आनंद के, सुख के ये स्वरूप हैं, और जितना बन सके इनके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपने लौकिक सुख के भी ये साधन माने गए हैं।
अगले सूत्र में कहते हैं अष्टो गुणा पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा च कैकौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमः च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। इसमें कहते हैं पुरुषों के उद्दीप्त करने वाले 8 गुण बता रहे हैं, जिससे जो है ना व्यक्ति को एकदम प्रसन्न और ख्याति प्रदान करते हैं। ये क्या क्या है? एक तो बुद्धि से, और दूसरा कुलीनता से, कुल की जो श्रेष्ठता से, तीसरा है इंद्रिय निग्रह करने से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, अपने इंद्रियों को जरूरत से आउट ऑफ कंट्रोल जो नहीं करता है, जरूरत तक ही सीमित रखता है। और चौथा है शास्त्र ज्ञान, इससे भी व्यक्ति को उन्नत बनाता है। इसलिए हमेशा हमेशा शास्त्रों का ज्ञान करते रहना चाहिए। और अगले कहते हैं पराक्रम से, अगले कहते हैं अधिक न बोलना, जहाँ जरूरत नहीं हो वहाँ पर बोलना भी जरूरत नहीं है। ये वाणी जो दिया गया है, जहाँ जरूरत है उतना ही बोलना चाहिए। और अगले कहते हैं शक्ति के अनुसार दान, यह भी व्यक्ति को श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, उन्नति की ओर ले जाता है। और अगले कहते हैं कृतज्ञता, जिन्होंने आपके ऊपर उपकार किया हुआ है उनके प्रति आपका सदा सहायता कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। ये सभी 8 गुण पुरुषों की ख्याति बढ़ा देने वाले हैं, इससे श्रेष्ठ और उन्नत प्रदान करते हैं। और अगले सूत्र में कहते हैं यहाँ तक 8 अंक की वर्णन हुई, अब अगले सूत्र से 9 अंक की वर्णन है, और 9-10 इस अंकों की वर्णन है, जिनका हम चिंतन मनन अगले प्रसंग में करेंगे। आज का समय यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। तो प्रभु इन अद्भुत ज्ञानों को आपके हृदय में विराजमान करते हुए आपके जीवन में सरलता सहजता प्रदान करने में सहायक बने, यही प्रभु के चरणों में वंदन और प्रार्थना सहित आज की वाणी को मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।